बदले पर डंडा भी उठ सकता है। यही कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त की बिना पर आप मारते जा रहे हो। इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहा है आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। 48 दिनों के दौरान इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया। 10 मिनट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग तोंसा से इन्होंने उठाए। अब जो है ना, आपकी जिबरी गुमशुदगियों से, पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और हमारे तीसरे फेज में हम इस मूवमेंट को एक्सटेंड कर चुके हैं, जिसमें पूरे बलोचिस्तान और पाकिस्तान के जो अवाम हमारे बयान ये के साथ है, जो उन मजलूम औरतों के साथ है, बच्चों के साथ है, हम उन सब से गुजारिश करते हैं कि वो इस मूवमेंट का साथ दें। और इस दौरान हमारे ऊपर एक एक शख्स के ऊपर थ्रेटनिंग है। एक एक शख्स इस फोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार हो सकता है, वो स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट थ्रेट में है। उसके खिलाफ आप सब लोग हमारी मूवमेंट का साथ दें। और हम यहाँ बैठे हैं, अगर सैनिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना, आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया। हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जितने भी नेशंस है जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लिया जाए। अगर कोई हमारे साथ करना चाहता है हमारे पहले मुतालबे में, तो इस 48 डेज के दौरान जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, उसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफी है। सब लोग देख सकते हैं साफी हज़रात के किस तरह चारों तरफ से कैमरे लगाए गए हैं, और दूसरी जानिब जो कैंप है उसमें कोई कैमरा नहीं है। ये सर्विलेंस है। यहाँ बैठे हुए हर औरत को सर्विलेंस में अंदर रखा गया है। उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको घरों में हरासा किया जा रहा है। और यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस वक्त स्टेट थ्रेट का शिकार है। ये मार्च अगर यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कल को अगर इस मार्च से जुड़े हुए किसी भी शख्स की जिबरी गुमशुदगी की खबर चलती है तो एज अ साफी, एज अ रिस्पॉन्सिबल साफी, आपको ये चीज मीडिया में लानी चाहिए। 260 तलबा जिन पर FIR दर्ज हुए, उन सब की जिंदगी खतरे में है। वो सब कंटिन्यूसली थ्रेट किए जा रहे हैं, वो सब कंटिन्यूसली प्रोफाइलिंग के निशाने में है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के वो वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या वो साफी जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको ऑन द कैमरा थ्रेट किया गया है, ऑन द कैमरा। बलोच को छोड़े, बलोच जो जीनोसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, ये जीनोसाइड है। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहा है आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बात करते हैं जिस बात को आज तक किसी ने समझा ही नहीं। देखिए, फर्क तो पड़ेगा, फर्क हमारी मुसलसल जद्दोजहद है। हम यहाँ पे बैठकर हर दिन रियासती जबर को एक्सपोज करेंगे। यहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान में जारी जो जबर है उसको हर दिन बताएंगे। हम उन सब की आवाज है, सिंधी मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, पश्तून मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, हम उन सब की आवाज है। अगर रियासत हर दिन हमें मार मार कर तकती नहीं है ना, तो हर दिन इस सर्दी में भी हम बैठकर उसको दिखाएंगे कि हमारा आज़म भी मजबूत है, हवामी ताकत भी सबसे बड़ी ताकत है। और स्टेट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से नहीं बनते, स्टेट की सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो अवाम है, अवाम है। और वो अवाम जिसको 75 साल से दबाया गया, वो अवाम जो कुछ फौजी कर्नलों ने कुछ पॉलिसियां बनाने, कत्ल और गारत की पॉलिसी और लूटने की पॉलिसी, उस लूटने की पॉलिसी के खिलाफ बलोच ये जद्दोजहद ला रहा है। और पूरे पाकिस्तान की मजलूम अवाम से हम ये मुतालबा करते हैं, ये अपील करते हैं कि अब आपको भी खड़ा होना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए खड़े हो जाए, ताकि हमारी हम आवाज अगर नहीं बनना चाहते मसला नहीं है, लेकिन अपने लिए खड़े हो जाए। ये वक्त अभी आ गया, यहाँ से अगर हम उठकर जाएंगे भी तो ये लोग कभी बदलने वाले नहीं है। इसका जवाब ये है कि 48 दिनों के दौरान इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया। 10 मिनट के दौरान, 10 मिनट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग तोंसा से इन्होंने उठाए। ये जंग नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है। इस तरह डील करते और फिर बोलते इंटरनल इशू है। कौन थे वो लोग जो मासूम लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, या डिक्लेयर करो कि देयर इज अ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। नो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके अदारे सिर्फ और सिर्फ ये इमारतें बनी हुई है। 10 मिनट के फासले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट के फासले में यहाँ कौमी असम्बली है। आए जवाब दे, अपने फोर्सेस की करतूतों को ऑन करे। क्या आपके फोर्सेस मासूम जो प्रोटेस्टर्स है उनको पकड़ रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तहरीक जो यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से हमें मुआसरे में रखा गया है, हर औरत को हरासा किया जा रहा है। यहाँ फैमिलीज ऐसी है जिनके घरों में छापे मारे गए हैं। ये चीज कभी मीडिया में नहीं आएगी। इस चीज को कौन बात करेगा? इस पर सिर्फ इक़्तिदार की बात होती है पाकिस्तान में, सिर्फ इक़्तिदार की बात होती है, सिर्फ वसाइल की लूटने की बात होती है। जेन्युइन इश्यूज पर आज तक किसी ने
कोई बात ही नहीं की है। हमसे बार बार कहा जा रहा है हमारा अगला लाइमल क्या है, हमारा अगला लाइमल इस स्टेट पर डिपेंड करता है। हमारे साथ पूरा बलोचिस्तान खड़ा है। अब जो है ना आपकी जिबरी गुमशुदगियों से पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक पूरी कौम है जिसको आप नस्ल कुशी कर रहे हो, एक पूरी कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त की बिना पर आप मारते जा रहे हो, और बदले में हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम खामोशी से मारें? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों की तारीख से नावाकिफ हो, पढ़ी नहीं है कभी तारीख, सिर्फ डंडा हाथ में उठाया है, उस डंडे के नाम पर जो है ना हमें मार सकते हो। पता नहीं है क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है? ये वो लोग हैं जिनके कपड़े बल के फटे हुए हैं, लेकिन इनके जज्बे, इनका शऊर आपके पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एजुकेटेड तबके से सबसे ज्यादा ऊपर है। इसका मुकाबला आप कभी कर भी नहीं सकते हो। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मीडिया से मुराद वो मीडिया नहीं है जो हमें कवरेज दे रही है। मैं आप सबकी बहुत मशहूर हूँ और मुझे पता है जो शख्स हमारी तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी थ्रेट किया जा रहा है, और आने वाले वक्तों में मीडिया के वो सार्फिन वो सबसे पहले प्राइम टारगेट हो सकते हैं स्टेट के, और उसकी भी हमने बात की है, उसकी भी तशवीश हमने जाहिर की है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को, जिबरी गुमशुदा अफराद को हमारे मुतालबात पर बात करने से पहले सबसे पहले एंड इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के बिल को लेकर आए, उसको कबूल करवाए। इस 48 दिन के दौरान 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है, 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है। उनका काम नहीं है कि वो कानून को नाफिज करें। आज सिर्फ 63 से 38 से ज्यादा अफराद जिबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, उनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इस पर जरूरी है कि हम वहां जाएं? ये क्या बात हो गई कि आप हमारे पास आए? हम आए तो हैं, यहाँ बैठे तो हैं 48 दिनों से, और कहाँ आए हम? आपके लोग हमें यहाँ से मूव करने नहीं दे रहे। आपके लोगों ने चारों तरफ से कैमरे लगाए हुए हैं। हमें कुछ पता नहीं है कौन सी कमेटी बनने वाली है, कोई डिफरेंट कमेटी नहीं बनने वाली है। सबसे पहले ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को खत्म करे। वो लोग जो लोग पकड़ रहे हैं ये लोग ना, उनको सबसे पहले रिहा करे, उसके बाद कमेटी से ये मसला हल नहीं होने वाला है। अगर कोई कौन सी कमेटी है, कोई आया है हमारे पास कि कोई कमेटी बनी गई है? आप क्या हम स्टार्ट दिन से नेगोशिएशंस के लिए तैयार है। कौन है जो हमारे पास आया है? कोई नहीं आया है। थैंक यू।